हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेरफ। ये आज डिटेल क्लास की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डेमो क्लास लिया था, तो उसको भी हम एक बार ऐसे रिवाइज के फॉर्म में हम देख लेंगे कि फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद हम अपनी आगे की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो डिटेल क्लासेस कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो जो होम साइंस से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे कॉमन टॉपिक्स पे ये डिटेल क्लास हो रही है। जो इसके लिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई प्रिपरेशन एग्जाम या आप एंट्रेंस एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्लासेस उन सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगी। तो हमने स्टार्ट किया था फूड साइंस से। सबसे पहला टर्म था फूड। फूड क्या है? मीन्स जो भी चीज हम खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू डैमेज हुआ या कोई उसको रिपेयर करना, उसके बाद हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम जो हमारी इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करना, हमारी बॉडी को डिजीज से बचा के रखना, ये जो काम करता है फूड हमारी बॉडी को नरिश करता है। तो ये हो गया फूड। मीन्स जो भी चीज हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी की सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसको हम कहते हैं फूड। भोजन क्या है? वही जो हम खा रहे हैं, जो हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उसको हम कहते हैं भोजन या फूड। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? जो भी हमने खाना खाया उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी हमने खाना खाया उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, मिनरल है, विटामिन है। तो ये सब हमारे शरीर में जाके अपना अपना काम करते हैं। तो ये जो अपना काम करते हैं ये हमारे जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये हमारी बॉडी में गए। हमारी बॉडी को नॉर्मल हेल्दी लाइफ, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल, विटामिन सब कुछ चाहिए। तो ये हमने जो भी खाना खाया उसके जो ये न्यूट्रिएंट्स थे ये हमारी बॉडी में जाके कैसे काम कर रहे हैं। अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन अच्छा है, अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। तो न्यूट्रिशन मीन्स हमने जो भी खाना खाया उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो हमारी बॉडी में जाके कैसे काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हमने खाना खाया, हमको न्यूट्रिशन मिला। अब हमको न्यूट्रिशन मिला तो ये क्या? ये दो तरीके का होगा। मीन्स अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल स्टेटस, हमने खाना खाया वो हमारी बॉडी में जाके कैसे काम कर रहा है, तो कैसे काम कर रहा है? अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो मीन्स जो भी हमने खाया, आवर बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड दे आर यूज्ड बाय द बॉडी। मीन्स जो भी हमने खाना खाया, हमारी बॉडी ने जो भी कंज्यूम किया वो बॉडी में जाने के बाद कैसे काम कर रहा है। अच्छे से काम कर रहा है तो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब अगर हम बात करें गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस की, कि गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस हम किसको कहेंगे, तो जो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो मीन्स जो भी पर्सन है उसका अपीयरेंस अच्छा होगा। अब हम जो पर्सन अच्छे से खाना खा रहा है, प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहा है, प्रॉपर मील टाइम फॉलो कर रहा है तो क्या होगा? उसका अपीयरेंस अच्छा होगा, उसका वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा, उसके हेयर हो गए, टीथ है, आईज है, लिप्स हैं, ये सब बिल्कुल फाइन होंगे, हेयर शाइनी होंगे, सॉफ्ट होंगे, आईज ब्राइट होंगी, आई विजन पावर अच्छा होगा। उसके बाद बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी फंक्शन है, वो प्रॉपर काम करेंगे। इसके साथ साथ और हम कैसे बता सकते हैं कि वो दिन भर के जो भी काम कर रहा है उसको अपने सारे काम करने का स्टेमिना है, उसको थकान नहीं फील होगी, और उसने अपना जो मील पैटर्न है उसका वो रेगुलर मील पैटर्न है। उसके बाद एक रेगुलर स्लीप पैटर्न है, नॉर्मल एलिमिनेशन, रेसिस्टेंट टू डिजीज, ये सब चीजें हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस में इसका अपोजिट होगा। मीन्स जो भी पर्सन है जिसका पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो उसके हेयर शाइनी नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, उसकी आई पावर या आईज जो है वो ब्राइट नहीं होगी, स्किन येलो पेल कलर की होगी, स्किन पे क्रैक्स होंगे, रिंकल्स होंगे। और उसको जो फूड सिलेक्शन है, सबसे पहले उसका फूड सिलेक्शन जो है वो पुअर है, इरेगुलर शेड्यूल है, मील टाइम में, स्लीप में, वर्क में, ये सब इरेगुलर शेड्यूल है, तो ये होगा पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसके बाद हमने पढ़ा था माल न्यूट्रिशन। माल मीन्स बैड,
न्यूट्रिशन मीन्स बैड न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जो हमको बीमार करे उसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। मीन्स अनडिजायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है और हमको वो इल करें, बीमार करें, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन। अंडर मीन्स हमको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए हमारी डाइट में हम उससे कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर न्यूट्रिशन। ओवर मीन्स हमको डाइट में जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है, वो है अंडरवेट होना। ठीक है, अंडरवेट है कोई तो ये अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। ओवर न्यूट्रिशन मीन्स ओवरवेट, कोई पर्सन ओवरवेट है तो वो ओवर न्यूट्रिशन में आ जाएगा। उसके बाद अंडर न्यूट्रिशन इज द स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मीन्स जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कम सप्लाई होना हमारी डाइट में, उसको हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और एक्सेसिव इनटेक होना न्यूट्रिएंट्स का, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट का, उसको हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म क्या है, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। तो हमने अभी माल न्यूट्रिशन पढ़ा कि मीन्स ऐसा फूड जो हमें बीमार करे या अनडिजायरेबल फूड जो हमें नहीं खाना चाहिए, इस तरीके के फूड को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम एक कंडीशन लेके हम खाना खा रहे हैं, हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी जो फूड में जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में जाके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन। तो उसका प्राइमरी रीजन क्या है, सबसे पहला कारण क्या है माल न्यूट्रिशन होने का, कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पहला कारण तो ये है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये एक प्राइमरी रीजन है माल न्यूट्रिशन का। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, कुपोषण होने का जो ये एक प्राइमरी रीजन है कि हमें जो खाना मिल रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अब यहाँ पे हम मानते हैं अगर हमें जो खाना मिल रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके बाद भी कुपोषण हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। कि प्राइमरी मीन्स हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सेकेंडरी क्या कंडीशन हो सकती है कि मेटाबॉलिज्म में एरर है, मीन्स हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट, मीन्स न्यूट्रिएंट के बीच में इंटरेक्शन, हमने पढ़ा है ना कि जब आयरन और विटामिन सी एक साथ काम करते हैं, जब भी हम आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो हम साथ में विटामिन सी लेते हैं। जब हम विटामिन सी लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, मीन्स दो न्यूट्रिएंट एक साथ काम कर रहे हैं। या फिर हमने पढ़ा है कैल्शियम और पोटेशियम, ये दोनों मिलके बोन का मिनरलाइजेशन होता है बोन के लिए। अगर कैल्शियम ले रहे हैं फॉस्फोरस नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हमको दोनों चीजें चाहिए। तो मीन्स न्यूट्रिएंट्स का इंटरेक्शन, तो हम वो प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई हम दवा ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार डाइजेशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है या बॉडी में एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी रीजन ये हो सकता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन ठीक नहीं है, या हमने कोई दवा ली जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है। तो ये मालन्यूट्रिशन का कारण हो सकता है कि मालन्यूट्रिशन क्यों हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फूड। हमने फूड तो लिया, हम उसके बाद फंक्शंस क्या है फूड के। सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल मीन्स फिजिकल फंक्शन, फिजिकल मीन्स हमारी बॉडी। जो भी हमने फूड लिया, अभी तक हम पढ़ रहे थे ना फूड में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, वो जाके हमारी बॉडी में काम करते हैं, तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो सेम वही अब हम पढ़ रहे हैं कि फूड के अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हमारा बॉडीली फंक्शन क्या है। फिजियोलॉजिकल मीन्स हमारी फिजिकल बॉडी, फूड जो हम ले रहे हैं वो उसका असर हमारी बॉडी पे क्या हो रहा है, उसका फंक्शन हमारी बॉडी पे क्या हो रहा है, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या होगा, प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी हमें कौन सा फूड प्रोवाइड करता है, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फैट है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बिल्डिंग द बॉडी, हमारे जो टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं उसको प्रॉपर बिल्डअप करना, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, तो ये कौन सा करते हैं, ये प्रोटीन रिच फूड करते हैं। रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी और असिस्टेंट टू डिजीज, फूड का काम क्या है, हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको रेगुलेट करना और हमको डिजीज से बचा के रखना, बीमारी से बचा के रखना। ये कौन करता है, ये करता है विटामिन एंड
मिनरल्स। तो हम फूड लेते हैं, उसमें हम यही सारे न्यूट्रिएंट्स तो लेते हैं, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इनका सबका अपना अपना फंक्शन है। जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वहां पे फैट और कार्बोहाइड्रेट काम करते हैं। हमारी बॉडी को टिश्यू रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। उसके बाद रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी या रेसिस्टेंट टू डिजीज, उसके लिए हमको विटामिन और मिनरल की जरूरत पड़ती है। ये तो हमारा फिजिकल फंक्शन था कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी पे जाके कैसे काम करता है और खाना हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि हमको एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचा के रखता है। उसके बाद आता है सोशल फंक्शन। तो सोशल फंक्शन क्या होता है? बेनेडिक्शन और प्रसाद, फीस्ट, फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये क्या है? सोशल फंक्शन क्या है? मीन सोसाइटी में कोई फंक्शन है तो वहां पे प्रसाद को बांटना, जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर फीस्ट मनाना, दिवाली है, दिवाली पे मिठाइयां बांटना, मीन्स एक दूसरे से शेयर करना। तो ये सोशल फंक्शन है। जैसे हमारे सोसाइटी में कोई फंक्शन हुआ तो हम सबको खाना बांटते हैं, कुछ प्रसाद बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इससे क्या इंटरेक्शन बढ़ता है, हम लोगों से मिलते हैं, एक सोशलाइजेशन होता है। तो फूड का एक सोशल फंक्शन भी है कि आपस में लोगों से मिलना जुलना और अपने जो, जैसे हमने किसी को फूड दिया, हमने मिठाइयां बांटी, मीन्स उनके साथ अपना हम जो हमारा फीलिंग्स है या हम जो केयर है उसको एक्सप्रेस करना। तो ये एक सोशल फंक्शन हो गया। प्रसाद बांटना, कोई कुछ सेलिब्रेट करना, उसकी मिठाई बांटना। फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप मीन्स दिवाली पे मिठाइयां बांटना, होली पे मिठाई बांटना, ये सब आता है सोशल फंक्शन। उसके बाद एक फंक्शन आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन मीन्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। साइकोलॉजिकल फंक्शन इसमें क्या है? ये इंक्लूड करता है सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। जैसे घर पे हम लोग रहते हैं, मम्मी ने खाना बनाया, वो हमको अच्छा लगता है, उसमें क्या है? उनका लव है, अटेंशन है, और हमको एक सिक्योर एनवायरनमेंट फील होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको ब्रेस्ट फीड करना है तो उसको वहां पे क्या फील होता है? उसको वहां पे सिक्योरिटी फील होती है, लव फील होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। उसके बाद जब जैसे हमने ये भी आपने देखा होगा, कई न्यू स्कूल में एडमिशन लिया, जब हम छोटे थे हम न्यू स्कूल में एडमिशन लिया तो लंच के टाइम क्या हम लंच टिफिन शेयर करते हैं। तो वो भी एक क्या है? एक स्टेप है फ्रेंडशिप का। मीन्स अपने फ्रेंडशिप को जाहिर करना, या अपने जो हमारे इमोशनल, हमारी सबसे बड़ा ये साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है? जो हमारी इमोशनल नीड है, हमारा इमोशनल सेटिस्फैक्शन। पहला फंक्शन था फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो हमने वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया। दूसरा है सोशल, मीन सोसाइटी के लोगों के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है, कैसा बिहेवियर है, उसको सेटिस्फाई करना, दैट इज सोशल फंक्शन। अब सोशल फिजिकल के साथ साथ एक इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या होता है? साइकोलॉजिकल फंक्शन। तो साइकोलॉजिकली क्या है? इमोशनल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि हम मेंटली या इमोशनली हम किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन, फूड के फंक्शन को हम साइकोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मम्मी ने घर पे खाना बनाया, हम वो खा रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मीन्स हमको सिक्योरिटी फील होती है, मम्मी ने खाना बनाया तो वहां पे उनका प्यार दिखता है, अटेंशन है। और हमने क्लासरूम में हम लंच के टाइम अपना टिफिन शेयर करते हैं, तो ये सब एक इमोशनल बैलेंस आता है। तो फूड के 3 फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन। उसके बाद आता है फूड। मोस्ट फूड आर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन दे आर कुक्ड। और फूड कैसा होना चाहिए? हम फूड को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब फूड कुक होता है। तो और फूड को हम कुक क्यों करते हैं, पकाते क्यों हैं? पकाने की वजह से फूड का टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, उसकी पैलेटेबिलिटी, मीन्स हम उसको खा रहे हैं तो माउथ में, हमारे मुंह में जो उसका फील है वो इंप्रूव हो जाता है। ब्लेंड द फ्लेवर, जब उसमें हम स्पाइसेस यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं तो उससे एक नया फ्लेवर मिलता है। डिस्ट्रॉयड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम फूड को कुक करते हैं, उस पर हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना। इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड, और फूड की डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो कुकिंग के कुछ मेन रीजन ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको डिस्ट्रॉय करना,
डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करना, उसके बाद टेस्ट इम्प्रूव करना, पैलेटेबिलिटी, फ्लेवर्स, ये सब बाद में आते हैं। जो दो मेन चीज है ये है कि डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना या डिस्ट्रॉय करना, इसीलिए फूड को कुक किया जाता है। फिर कुछ हम जब फूड को हम कुक करते हैं उसके पहले हम कुछ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करते हैं फूड का। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट्स क्या क्या है? वॉशिंग है, पीलिंग एंड कटिंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग, सोकिंग, फर्मेंटिंग, जर्मिनेटिंग, रोस्टिंग, उसके बाद मिक्सिंग एंड नीडिंग। ये कुछ जब भी हम खाना बनाते हैं उसके पहले ये सब चीजें कुछ प्रीलिमिनरी, ये मतलब खाना बनाने कुक करने से पहले उसको प्रिपरेशन की जाती है। सब्जी आई है उसको काट के रखना, ये सब करना, तो ये प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आता है। तो ये ट्रीटमेंट है और कौन से फूड पे ये अप्लाई होते हैं ये हम पढ़ेंगे। वॉशिंग, धोना, मतलब वॉशिंग मीन्स धोना, साफ करना। तो ये वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन जो सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, इनको धो के यूज किया जाता है, तो उसमें आ जाएगा वॉशिंग। उसके बाद पीलिंग एंड कटिंग मीन्स छिलके को हटाना और उसको काट के रखना, तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे अप्लाई होता है। मिलिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मीन्स कूटना या पीसना। तो जो सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, स्पाइसेस हैं, नट्स हैं, इन सबको कूट के या इनका पाउडर बना के रखना। लेग्यूम्स में हम मिलिंग करेंगे, स्पाइसेस में हम मिलिंग एंड ग्राइंडिंग करेंगे, नट्स में भी हम ग्राइंडिंग करते हैं। मीन्स इनको कूट के रखना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको हम कहते हैं मिलिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद सोकिंग, सोकिंग मीन्स पानी में भिगोना। तो क्या होता है, राइस, दाल या लेग्यूम्स, इनको हम सोकिंग करते हैं। हम सोकिंग क्यों करते हैं? जैसे हमने दाल में पढ़ा है कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, तो जब हम सोक करते हैं इनको तो ये टॉक्सिन्स रिलीज होके पानी में आ जाते हैं। और सोकिंग के साथ साथ क्या, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, इसमें कुकिंग में टाइम कम लगता है, इसीलिए सोकिंग किया जाता है। तो राइस, दाल और लेग्यूम्स, इनमें हम सोकिंग कर सकते हैं। फर्मेंटिंग मीन्स फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन हम किस में कहते हैं? सीरियल्स में, दाल में और या फिर इनके मिक्सचर में। जैसे हम इडली बनाना है, डोसा बनाना है, तो इन सब में जो इनका जो बैटर होता है उसमें फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटेशन से क्या होता है, विटामिन सी बढ़ती है, कुछ न्यूट्रिशनल कंटेंट इंप्रूव होता है, डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है। फर्मेंटेशन में क्या है, जो हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो कि ब्रेक होके सिंपलर फॉर्म में आता है, जिससे इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है, इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी इंप्रूव होता है। जर्मिनेटिंग, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, जर्मिनेशन मतलब अंकुरित करना, तो उससे क्या होता है, विटामिन सी इंप्रूव होती है, विटामिन बी का कंटेंट बढ़ जाता है और फोलेट का कंटेंट बढ़ जाता है, इसीलिए जर्मिनेशन किया जाता है, अंकुरण किया जाता है। रोस्टिंग, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड स्पाइसेस। रोस्टिंग मीन्स भूनना या हल्का सा उनको रोस्ट करना, तो ये इसको हम जो होल सीरियल्स, खड़े सीरियल हैं, दाल हैं, नट्स हैं, स्पाइसेस हैं, इनको रोस्ट किया जाता है। मिक्सिंग ऑल इंग्रेडिएंट्स इन प्रिपरेशन, हमारा जो फूड प्रिपरेशन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं उनको एक साथ मिक्स करना, उसको हम कहते हैं मिक्सिंग। उसके बाद आता है नीडिंग, नीडिंग मीन्स जो भी फ्लोर है, जो आटा लिया हमने उसको गूंथना, उसको हम कहते हैं नीडिंग। उससे हम फिर ब्रेड बनाते हैं, चपाती बनाते हैं या एक्सेट्रा कुछ भी, तो ये होता है नीडिंग, मतलब फ्लोर को, आटा को गूंथना, उसको हम कहते हैं नीडिंग। उसके आगे क्या है फिर, कुकिंग। अभी हम कुकिंग क्यों जरूरी है और कुकिंग किसको कहते हैं? अप्लाइंग हीट ट्रीटमेंट ऑन फूड इज नोन एज कुकिंग। हीट ट्रीटमेंट को फूड, मतलब जो भी हमारा फूड है उस पर हम हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करना, इसको हम कहते हैं कुकिंग। कुकिंग में क्या कहते हैं, हम फूड को गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, कुकिंग मेथड्स होते हैं कई सारे, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं कुकिंग। मीन्स हीट ट्रीटमेंट करना, उसको हम कहते हैं कुकिंग। तो कुकिंग के मेथड्स क्या क्या है, मॉइस्ट हीट कुकिंग, ड्राई हीट कुकिंग, उसके बाद ऑयल कुकिंग। तो अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट कुकिंग, तो मॉइस्ट हीट कुकिंग में हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं, तो हम इसमें वाटर यूज करते हैं। मॉइस्ट हीट कुकिंग में वाटर मेनली यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मॉइस्ट हीट कुकिंग। तो इसमें जो कुकिंग मीडियम यूज किया जाता है वो होता है वाटर। तो वाटर इज द कॉमनली यूज मीडियम इन मॉइस्ट हीट कुकिंग। मॉइस्ट हीट कुकिंग में वाटर को हम यूज करते हैं। उसके बाद मॉइस्ट हीट कुकिंग में कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो मेथड ऑफ कुकिंग,
उसके बाद इनका अप्रोक्स टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें ऐसे ऊपर तक पानी भरा रहता है और जो फूड होता है वो पानी के नीचे रहता है। और ये बॉइलिंग का टेम्परेचर पता है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बॉइलिंग में क्या है, जो फूड हम कुक कर रहे हैं वो पानी के नीचे रहता है, पानी जो है ऊपर तक भरा रहता है। हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो फूड को पूरा कवर करता है। उसके बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके कुछ लॉसेस भी हैं। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में क्या है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है। न्यूट्रिएंट लॉस होने के बाद ये जब बॉइल हो रहा है तो उसके फूड के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इसमें फ्यूल वेस्टेज ज्यादा होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, हमें एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड किया है। हाई टेम्परेचर में फ्यूल वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट लॉस होता है और जो सेल फूड है, फूड की सेल्स भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये है बॉइलिंग। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग में वाटर जो है वो हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए। वाटर पास ऊपर, जो फूड है वो वाटर के नीचे रहता है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद सेकेंड है सिमरिंग। सिमरिंग हम बोल सकते हैं, सिमरिंग है, पोचिंग है। सिमरिंग और पोचिंग एक जैसे होते हैं लगभग, और इनका टेम्परेचर रेंज क्या होता है 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें क्या होता है सिमरिंग और पोचिंग में, इसमें भी फूड जो है वो वाटर के नीचे ही रहता है। इसमें भी फूड जो है वो पूरा कवर्ड होता है पानी के द्वारा, पानी इसके ऊपर ही रहता है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो जैसे ही ये बॉइल हुआ उसके बाद इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, जिससे इसमें धीरे धीरे बबल्स निकलते हैं और ऊपर सरफेस पे आके बबल्स फूट जाते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है सिमरिंग में कि धीरे धीरे बबल्स ऊपर आते हैं और सरफेस पे आके बबल्स फूट जाते हैं। इससे हमारा फ्यूल भी वेस्ट ज्यादा नहीं होता है और न्यूट्रिएंट लॉस भी ज्यादा नहीं होता है। जब भी बॉइलिंग अगर हम बात कर रहे हैं, बॉइलिंग जब भी हम बॉइल की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग के बाद अगर हमें फूड कुक करना है तो बॉइलिंग के बाद हमेशा सिमरिंग फॉलो किया जाता है। आप पूरे टाइम तक फूड को बॉइल करते हुए कुक नहीं करते, उसके बाद सिमरिंग फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है स्टीविंग। स्टीविंग भी सिमरिंग के जैसे ही सेम है। इसमें भी पानी जो फूड है वो पानी में इमर्स्ड रहता है, मतलब ऊपर तक पानी रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसमें भी मीडियम क्या है वाटर। देखिए हर जगह इसमें वाटर यूज हो रहा है, तो इसका कुकिंग मीडियम क्या है वाटर। उसके बाद है प्रेशर कुकर या प्रेशर कुकिंग। इसको हम बोल सकते हैं स्टीम कुकिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। तो प्रेशर कुकिंग को हम स्टीम कुकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में फूड जो है वो मोस्टली स्टीम की या भाप की सहायता से पकाया जाता है, भाप की सहायता से कुक होता है। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है 110 से 112 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये क्लोज बर्तन के अंदर होता है और स्टीम का जो टेम्परेचर है ये ज्यादा होता है। तो ये बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कंपैरिजन प्रेशर कुकर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है और यहाँ पे पानी भी कम होता है, स्टीम की हेल्प से कुक हो रहा है। तो इसमें प्रेशर कुकर में फूड जलता नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी कंटेन रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है और जल्दी कुक हो जाता है और इसमें फ्यूल भी बचता है। तो ये कुछ मेथड है कुकिंग के। नेक्स्ट क्लास में हमने एक तो ये मॉइस्ट मेथड कुकिंग पढ़ा है। नेक्स्ट वाले में हम एक तो ड्राई मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद फैट को यूज करके हम पढ़ते हैं। तो आगे हम ये कुछ चीजें पढ़ेंगे। और क्वेश्चन है आपके लिए एक, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से की एक कॉमन डिजीज है, उसका नाम आपको बताना है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से एक जो कॉमन डिजीज है वो कौन सी है। इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर करना है आपको। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।